जय मशान कालिका देवी। जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज 14 जुलाई 2026 जो शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर का जो हमारा शिविर था आज पूरी तरह से हो गया है। और कुछ मेरे प्यारे शिष्य आए हैं जिनको यहाँ पे अनुभव हो गया क्या, जो मैंने शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर दी है, दिन में ही दी है दोस्तों। और मैं जैसा बोलता हूं कि आपको आना है कर्नाटक बेलगावी में ही करके, तो यहाँ पर ही आए हैं और इसी जगह पे हमारा शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर का कार्यक्रम शुरू होता है और इधर ही रहता है। भले गुरु दीक्षा हो या शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर या तांत्रिक अघोर दीक्षा हो क्या, तो आज मेरे पुराने शिष्य हैं और एक नए शिष्य हैं। आज इनका ही अनुभव हम लोग सुन लेंगे। ये राहुल जो है, ये इसने पहले मेरे पास से गुरु दीक्षा ली थी और आज इन्होंने शक्तिपात दीक्षा ली है, तो इनका अनुभव क्या है इनके मुंह जुबानी ही सुनेंगे। तो बेटा बता दो राहुल। मैं कोल्हापुर से आया हूँ। मैंने जुलाई 2025 में गुरुजी से गुरु दीक्षा लिया था और आज मैं जुलाई में मेरे गुरुजी से शक्तिपात दीक्षा के लिए आया हूँ और मुझे बहुत सारे अनुभव हुए हैं और कोई यहाँ पे फ्रॉड वगैरह कोई नहीं है। ओके, अभी ये मराठी लैंग्वेज है, इसके लिए हिंदी बात करने में इनको तकलीफ होता है। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगे, ये हाँ या ना में जवाब देंगे। देखो 25 जुलाई में आया था, मतलब 1 साल पूरा हो गया। सही बात है बेटा राहुल? बराबर। हाँ, जो तुमने मेरे पास आके गुरु दीक्षा ली थी तो भी इसी घर पे ली थी? हाँ, इसी घर पे ली थी। कर्नाटक बेलगावी को आए थे यहाँ ही। ओके, यहाँ पे तुम्हें तब भी कुछ फ्रॉडगिरी लगी? नहीं। आज कुछ फ्रॉडगिरी लगी? नहीं। जो तुमने शक्ति मुझसे मांगी थी उस शरीर में प्रवेश होने के बाद तुम्हारे शरीर को क्या हुआ? मेरा शरीर पूरा वाइब्रेट होने लगा था और पसीना भी बहुत आ रहा था मुझे। और वो शक्ति जाती हुई नजर आ गई? कुछ तो अंदर जा रहा है। 100%। क्या ये क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि लैंग्वेज फर्क हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि मराठी इंसान को हिंदी बात करने में तकलीफ होती है। तो जो शक्ति इन्होंने मांगी थी उस शक्ति का हम लोग नाम नहीं बताएंगे क्या, तो प्रेत शक्ति, चलो बता ही देता हूँ। प्रेत शक्ति इन्होंने मांगी थी, पूरी तरह से अंदर चली गई। हाँ, शरीर कैसा ऐसा वाइब्रेट हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। हाँ। आज तुमने भी देखा बेटा इनको तकलीफ हो रही थी, ये सबूत है। और ये सब बताने के लिए मैंने कुछ पैसा दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि श्याम जैसे गुरुजी के खुद के लोग रहते हैं, उनको पैसा दे के ये सब बुलवाते हैं। दोस्तों ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि हर एक साधक का अलग अलग अनुभव रहता है क्या, उनके अलग अलग भावनाएं रहते हैं। यहाँ पे किसी के भावनाओं के साथ खेला नहीं जाता है। मगर दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा मैं कि इन दोनों मेरे शिष्यों का चेहरा ब्लर रहेगा, क्योंकि शक्तिपात दीक्षा जो भी शिष्य लेता है उनका चेहरा हम कभी भी नहीं दिखाते हैं क्या। तो ये शिष्यों को तो अनुभव अच्छा खासा हो गया। और एक हैदराबाद से मेरे प्यारे शिष्य आ गए हैं, उनका अनुभव क्या हो गया वो भी पूछ लेंगे, वो भी बताएंगे। बेटा तुम्हारा अनुभव क्या हो गया, तुम भी थोड़ा सा बता दो, नाम वगैरह कहाँ से हो? जी, मेरा नाम बॉन है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। गुरुजी का मैं पहले बहुत वीडियो देखा था, तो गुरुजी को मैं कॉल किया, संपर्क में आया। तो गुरुजी से मैं बोल रहा था गुरुजी मैं गुरु दीक्षा और शक्तिपात ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने मुझे डायरेक्टली अपने घर पे बुलाया, तो मैं आके पहुँच गया। आज 14 जुलाई है, आज गुरु दीक्षा मेरा हो गया। गुरु ने अच्छा दीक्षा दिया, मुझे बहुत अच्छा अनुभव भी लगा। और गुरु दीक्षा में जो जो गुरुजी ने बताया उसको पालन करना है। और उसके बाद गुरुजी ने शक्तिपात का जो भी ट्रांसफ़र दिया उसका अनुभव बहुत बढ़िया था। जैसे मुझे लगा कि कुछ शक्ति है जिसे मेरे सर के अंदर आके यहाँ पे रुक गया फोरहेड में, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसका फीलिंग्स। और गुरुजी ने उसका प्रोसेस बताया कैसे करना है, वो सब मैं आगे बढ़ते हुए करके उसको हासिल करूँगा। देखो दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ा लैंग्वेज, हैदराबाद में लैंग्वेज कौन सा, तमिल या मलयालम आता है ना, कौन सा आता है? नहीं, तेलुगु आता है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, बाकी और कुछ नहीं है। भावनाओं को समझो। जो मैंने इनको शक्तिपात दीक्षा दी, इनको जिन की शक्तिपात दी, जिन दिखाई दिया? हाँ, दिखाई मैं वर्णन करता हूँ, वो सही है कि गलत है वो बताएंगे। सफेद आंखें नजर आ गई बड़ी वाली, सर पे बाल नहीं थे, तुमने क्या बोला कि सिंग भी नजर आ गए। सही बात है गलत बात है? एक तरफ प्रेत लिया हुआ बंदा है, एक तरफ जिन लिया हुआ बंदा है। जो इंसान
जो साधक शक्तिपात मेरे से मांगता है वही उनको दी जाती है। सही तरह से मिल गई? हाँ सही से। कोई फ्रॉडगिरी कुछ? नहीं नहीं, कुछ भी फ्रॉडगिरी हाँ? नहीं है। घर पे बुला के सब कुछ चीजें देता हूं दोस्तों। क्या यहाँ पे कुछ भी फ्रॉडगिरी नहीं है। अगर कोई साधक साधिका को शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर चाहिए या अघोर दीक्षा चाहिए तो हर अमावस्या के दिन रहती है। ये जो मेरे नंबर दिए गए हैं इनके पर आप संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हो। मगर कब बात करना है कि शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर किस तरह से दी जाती है, कैसे दी जाती है, इसके पे मैंने एक 4-5 वीडियो बनाए हैं। मैं नीचे लिंक दे दूंगा। सबसे पहला वो जरूरी वीडियो देख लो। अगर उस हिसाब से शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो आके मुझसे ले सकते हो। मगर दोस्तों मैं इतना गारंटी देता हूं, एक बार मैंने शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर दे दी, अगर गलती से कुछ भी आपने खंडित वगैरह कर दिया, वो शक्ति मेरी नाराज होके किधर नहीं जाती है। उसके लिए क्या करना है वो प्रोसेस मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं दूसरों गुरु की तरह फ्रॉडगिरी नहीं करता हूँ, फ्रॉड बातें नहीं बताता हूँ। भले कुछ साधकों को कुछ होता है, नहीं होता है, ये मैं एग्री करता हूँ। सभी शिष्य सभी पूरे पास हो जाएंगे ऐसा कोई नहीं है, सभी को शक्ति मिल जाएगी ऐसा कोई नहीं है। मगर जो लगातार मेहनत करता रहेगा उसको एक ना एक दिन शक्ति प्रकट हो ही जाती है। अपने कर्मों के ऊपर, अपनी मेहनतों के ऊपर, अपने मंत्र उच्चारण के ऊपर डिपेंड रहता है कि शक्ति कब मिल जाएगी। क्या कुछ लोग बोलते हैं एक ही दिन में साक्षात देंगे, एक ही दिन में आ जाएगी। फ्रॉडगिरी से बचो दोस्तों। क्या आज छाती ठोक के घर पे बुला के लोगों को शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर देता हूँ। दिन में ही मिल गई तुम दोनों को शक्तिपात, शक्ति ट्रांसफर? क्या रात में किधर लेके गया था क्या? नहीं। जहाँ पे तुमने गुरु दीक्षा ली थी इधर ही मिल गए ना राहुल बेटा? हाँ, इधर ही मिला। ये तो पहली बार आया है बंदा, क्योंकि पहला आता है तो उनको गुरु दीक्षा देके बाद में शक्तिपात देता हूँ दोस्तों। क्या अगर आपको भी चाहिए तो मुझसे संपर्क कीजिए, मगर कब? 4-5 वीडियो देखने के बाद जो नीचे मैं लिंक दूंगा। हाँ, वही साधक और साधिका मुझसे संपर्क करें जो मेहनत करना जानते हो। बगैर मेहनत के आध्यात्मिक में कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों। ये शक्तियां हैं, कोई हलवा नहीं है मार्केट में चले गए, पैसा दे दिया और लेके आ गए। क्या और शक्ति ट्रांसफर, इसको हमारे सनातन धर्म में शक्तिपात दीक्षा कहा गया है। क्या जो साधक जो गुरु के पास आता है तो वो शक्तिपात करता है, मतलब उसकी जो एनर्जी रहती है वो दे देता है उनको। क्या अगर ये चाहिए आपके सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य के लिए चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मशान कालिका जय देवी। मसान। जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हर पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा दी जाती है और हर गुरुवार के दिन भी गुरु दीक्षा दी जाती है दोस्तों। क्या जो तारीख रहेगी आपको पता चलता रहेगा कि पूर्णिमा के दिन कब गुरु दीक्षा दी जा रही है। तब शिविर लगता है, ढेर सारे लोग पूरे भारत देश में से आते हैं। तब हमारा वीडियो शूटिंग वगैरह सब चालू रहता है दोस्तों, और वो यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग अपलोड करते हैं। क्या तब अगर शिविर में आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक ही बार 26,000 देना है। या कोई साधक साधिका रहते हैं जिनको यूट्यूब के ऊपर नहीं आना है, वीडियो शूटिंग में नहीं आना है, तो उनके लिए क्या है, तो दोस्तों उनके लिए हर गुरुवार के दिन गुरु दीक्षा दी जाती है। क्या और उसका डोनेशन अमाउंट लाइफ में एक ही बार है, वो है 31,000 रुपये। 31,000 रुपीज़ डोनेशन देना पड़ता है। अभी इस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलता है? सबसे पहला, जब भी आप मेरे पास गुरु दीक्षा लेने के लिए आते हो तो आपके ऊपर जो जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, विधिवेशन जो कुछ भी किया होगा वो सब जला के भस्म करते हैं। क्या दूसरी बात, कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है तो उसको भी सब जला के भस्म किया जाता है। तीसरी बात दोस्तों, किसी तांत्रिक ने, अघोरी ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने कोई भी आपके ऊपर बंधन डाला है कि आपको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य ना प्राप्त हो जाए करके, तो ऐसे सभी बंधन तोड़े जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत करके दी जाती है। उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है और रक्षा कवच भी दिया जाता है आपके नाम से सिद्ध करके।
ये सब चीज़ें दिए जाते हैं और उसके बाद आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद एक मेरे तरफ से आपको शक्ति गुरु दीक्षा में फ्री दी मिल जाती है। और उस शक्ति की आराधना जब तक आप नहीं करते हो तब तक आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। एक बात याद रखिए, क्या जब तक आप उस शक्ति की आराधना नहीं करते हो कोई भी भूत प्रेत जिन जिन्ना देवी देवता की सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। और वो शक्ति एक बार हासिल करने के बाद आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया भी कर नहीं सकता है। दोस्तों उस शक्ति के करोड़ों फायदे हैं। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका बिजनेस है, कारोबार है, व्यवसाय है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आ रहा है, घर के लोग तंदुरुस्त है, अच्छे खासे हैं, और कुछ 2-4 साल के बाद अचानक ही बिजनेस में गिरावट आना शुरू हो जाता है, घर में कलश होना शुरू हो जाता है, घर के लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जाने क्या क्या, मतलब एक से एक दुर्घटना होना शुरू हो जाती है, अकाल काल मृत्यु होना शुरू हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास चले जाते हैं और हमारी दुख भरी कहानी बता देते हैं। तो वो सुनने के बाद वो क्या करते हैं, हजारों लाखों रुपए का चार्ज बता देते हैं और अंत में रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, 0। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है। बाकी के जो 5-10% लोग जो है अच्छे, वो यंत्र मंत्र तंत्र को जड़ी बूटी करके देते हैं और उसका कार्य पूरा करते हैं ईमानदारी के साथ। उसके बाद कुछ दिन अच्छा सब चलना शुरू हो जाता है और दोबारा प्रॉब्लम्स, क्योंकि शत्रु बारंबार वार करता रहता है। तो ये जो मैं शक्ति फ्री देता हूं दोस्तों, ये शक्ति ये सभी वारों से रोक देती है, उन शत्रुओं का बैंड बजा देती है। अगर आपने सही तरह से इसका जाप वगैरह कर लिया तो उल्टा उन्हीं के ऊपर ही कर देती है दोस्तों। तो एक बार ये शक्ति की आराधना करना शुरू कर दिए तो दूसरे तांत्रिकों के पास कोई जाने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। इसलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनो, किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तंत्र क्रिया करने वाला ही, साधना सीखने वाला ही गुरु दीक्षा ले, आम इंसान भी आके मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकता है। अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए आम इंसान भी गुरु दीक्षा लेके ये सभी कार्य कर सकता है, उसमें उसकी भी रक्षा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तांत्रिक बनने के लिए गुरु दीक्षा ली जाती है दोस्तों। क्या तो लाइफ में एक ही बार लीजिए गुरु दीक्षा, तो खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनिए। और एक्स्ट्रा की कोई जानकारी चाहिए तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है क्या, तो आपको क्या करना है, शिविर में आप आ रहे हो मान लीजिए, तो आपका एक सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माता पिताजी का नाम, जहां पर आप रहते हो वहां का एड्रेस मुझे व्हाट्सअप करना है और एक 5000 रुपये की धनराशि गूगल पे या फोन पे आपको मुझे करना है क्या, ताकि आप आ रहे हो शिविर में इसके लिए क्या, और बाकी के अमाउंट मेरे घर पर आके आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चिंत बन के आप मेरे घर पर आ सकते हो। मैं रहता हूं कर्नाटक बेलगावी में दोस्तों। हर पूर्णिमा का शिविर लगता है गुरु दीक्षा का और हर गुरुवार के दिन भी दी जाती है गुरु दीक्षा, मगर गुरुवार के दिन जब आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट 31,000 रुपये है। आप मुझे घर आके दे सकते हो दोस्तों क्या। तो गुरु दीक्षा लीजिए, अपने परिवार को, अपने कारोबार को बचा लीजिए। अगर साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बगैर गुरु के कोई साधना सिद्धि नहीं होती है दोस्तों। बगैर गुरु की साधना करने वालों को बहुत हानि होती है। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।